5 साल पहले आसमान से गिरा एक भयानक धूमकेतु पूरी दुनिया को तबाह कर चुका था। शहर, देश, सभ्यता सब कुछ खत्म हो गया था। जो लोग बच पाए वे धरती के नीचे बने बंकरों में छिपकर अपनी जिंदगी बचा रहे थे। उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक था गेरिटी परिवार, जॉन, उसकी पत्नी एलिसन और उनका बेटा नेथन। ग्रीनलैंड के एक सुरक्षित बंकर में उन्होंने 5 साल गुजार दिए थे। वहां एक छोटी सी नई दुनिया बन चुकी थी, नियम, लोग, उम्मीदें। लेकिन ये सुरक्षा ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। एक दिन अचानक जमीन हिलने लगी। भूकंप इतना तेज था कि बंकर की दीवारें टूटने लगीं। अलार्म बज उठा, इमरजेंसी इवैक्यूएशन। लोग घबराकर भागने लगे। जॉन ने तुरंत अपने परिवार का हाथ पकड़ा और बाहर निकलने लगा। लेकिन बाहर की दुनिया पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। जैसे ही वे बंकर से बाहर आए, उन्हें चारों तरफ तबाही ही तबाही दिखाई दी। आसमान धुएं से भरा था, हवा जहरीली थी और समुद्र उफान पर था। तभी एक विशाल सुनामी लहर उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखी। भागो! जॉन चिल्लाया। वे किसी तरह एक लाइफबोट तक पहुंचे और उसमें बैठकर उस मौत की लहर से बच निकले। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा बंकर और उसमें मौजूद हजारों लोग लहरों में समा चुके थे। अब उनके पास कोई घर नहीं था। समुद्र में कई दिनों तक भटकने के बाद वे इंग्लैंड के तट पर पहुंचे। लेकिन वहां भी हालात अच्छे नहीं थे। लोग भूखे थे, डर चुके थे और एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। हर जगह लड़ाई, लूटपाट और हिंसा थी। जॉन को एक खबर मिली, फ्रांस में एक जगह है जहां सब कुछ ठीक हो रहा है। वहां जमीन उपजाऊ है, हवा साफ है और लोग नई सभ्यता बना रहे हैं। हमें वहां जाना होगा, जॉन ने कहा। एलिसन ने डरते हुए पूछा, क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे? जॉन ने दृढ़ता से कहा, हमें कोशिश करनी होगी। वे इंग्लैंड से लंदन पहुंचे, जहां कुछ लोग उन्हें मिले जो भी उसी सुरक्षित जगह की तलाश में थे। लेकिन वहां भी खतरा कम नहीं था। एक दिन कुछ हथियारबंद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। भागते भागते उन्होंने अपने कई साथियों को खो दिया। फिर उन्होंने इंग्लिश चैनल पार करने का फैसला किया, लेकिन अब वह समुद्र नहीं बल्कि एक सूखी और खतरनाक जमीन बन चुकी थी। तेज हवाएं, जहरीली धूल और अचानक आने वाले तूफान हर कदम पर मौत का खतरा बनकर खड़े थे। रास्ते में उन्हें एक फ्रांसीसी परिवार मिला, जिसने उन्हें कुछ समय के लिए शरण दी। उस परिवार की एक छोटी बेटी थी, कैमिल। उसके माता पिता ने जॉन से कहा, अगर हम नहीं बचे तो इसे अपने साथ ले जाना। जॉन ने सिर हिलाकर हामी भर दी। जैसे जैसे वे फ्रांस की ओर बढ़ रहे थे, जॉन की हालत बिगड़ने लगी। उसे लगातार कमजोरी महसूस हो रही थी। एक दिन डॉक्टर अमीना ने सच्चाई बताई, जॉन को रेडिएशन की बीमारी हो गई है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनकर एलिसन और नेथन टूट गए, लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। मैं तुम लोगों को उस सुरक्षित जगह तक पहुंचाकर ही दम लूंगा, उसने कहा। रास्ते में एक और हमला हुआ। इस बार डाकुओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। जॉन ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और सबको बचा लिया, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। आखिरकार वे उस जगह के पास पहुंच गए जिसके बारे में उन्होंने सुना था, एक विशाल क्रेटर जहां धूमकेतु गिरा था। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। वहां हरियाली थी, पेड़, पानी, साफ हवा, सब कुछ वैसा था जैसा पहले दुनिया में हुआ करता था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने खुद को फिर से जीवित कर लिया हो। लोग वहां खेती कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। नेथन खुशी से चिल्लाया, हम बच गए। लेकिन जॉन धीरे धीरे गिरने लगा। एलिसन ने उसे संभाला, नहीं, तुम हमें छोड़ नहीं सकते। जॉन मुस्कुराया, मैंने वादा किया था और मैंने निभाया, तुम लोग अब सुरक्षित हो। नेथन की आंखों में आंसू थे। डैड प्लीज। जॉन ने उसके सिर पर हाथ रखा, तुम मजबूत बनो, अब तुम्हें ही इस नई दुनिया को संभालना है। और फिर उसी सुरक्षित जगह के सामने जॉन ने आखिरी सांस ली। जॉन के जाने के बाद एलिसन, नेथन और कैमिल ने उस नई दुनिया में कदम रखा। अब वे सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए जी रहे थे। नेथन ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हम फिर से शुरू करेंगे, इस बार और बेहतर। ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं बल्कि उम्मीद, हिम्मत और परिवार के प्यार की कहानी है। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी इंसान के अंदर जीने और नई शुरुआत करने की ताकत होती है।